हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। बच्चों, अब मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दूंगी, लगभग 10-10 क्वेश्चंस दूंगी, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका आरपीएससी एग्जाम होने से पहले कंप्लीट करवा दूं मैं। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से एग्ज़ाम से पहले करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं न कहीं ज़रूर फ्रूटफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टैक्सोनॉमी। मैंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी इसलिए लिया है क्योंकि टैक्सोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज़ कॉइन्ड बाय। ये किसने दिया था ये टर्म? यहाँ पे आपको नाम याद रखना होगा, एपीडी कैंडोले का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, मोनो अडल्फस स्टेमन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बच्चों, मोनो अडल्फस स्टेमन मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये वही फैमिली है जिसमें आता है गुड़हल, जिसका बॉटेनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और साथ ही साथ भिंडी जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। अब एक बार ये समझ लो कि मोनो अडल्फस स्टेमन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, ये गुड़हल का डायग्राम लिया है मैंने। इसमें आप ये देखिए जो येलो कलर के स्ट्रक्चर है बच्चों, ये तो क्या है, एंथर लोब्स। और ये जो पतले पतले नजर आ रहे हैं ना आपको रेड कलर के स्ट्रक्चर, ये क्या है, फिलामेंट है। तो जब बहुत सारे स्टेमन्स के फिलामेंट्स आपस में फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। और ये फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मालवेसी फैमिली का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब देखो, सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझो। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है 2 बार फर्टिलाइजेशन का होना। यानी कि आपको याद होगा एंजियोस्पर्म में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो एक मेल गैमेट तो क्या है, जब स्टिग्मा पर आकर गिरता है, फिर पॉलन ट्यूब होती है, उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट तो क्या होता है, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। इसको हम कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी, और इससे बनेगा जाइगोट या ऊस्पोर, आप उसको कह सकते हैं। जो दूसरा मेल गैमेट होता है बच्चों, वो फ्यूज होता है किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी होती है 3n। यानी कि एक मेल गैमेट जो फ्यूज हुआ एग सेल के साथ, उसको तो आपने सिनगेमी कह दिया। दूसरा मेल गैमेट जो फ्यूज हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, चूंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए हम उसको ट्रिपल फ्यूजन कह देंगे। और दोनों को मिलाकर के, यानी कि सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलाकर के हम क्या कह देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। तो अब हम देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसका फीचर होता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म। समझ में आ गई बात? कहीं पर भी अगर आपको लग रहा हो कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बहुत आराम से पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, स्टेराइल स्टेमन इज टर्म्ड एज। स्टेराइल स्टेमन का मतलब होता है बच्चों ऐसा स्टेमन जिसमें एंथर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, तो वो कहलाते हैं स्टेमिनोड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर द ईडेबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंगो का जो ईडेबल पार्ट होता है वो होता है फ्लैशी मीजोकार्प। अब अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए फ्लैशी थैलेमस किस में होता है, जो हम खाते हैं ईडेबल पार्ट किस फ्रूट में होता है, तो आप यहाँ पे एप्पल याद रख लीजिएगा, है ना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना फ्लैशी थैलेमस किसका खाते हैं, तो एप्पल और पियर, 2 ऐसे फ्रूट हैं जिनका फ्लैशी थैलेमस होता है। लेकिन मैंगो के केस में हम फ्लैशी मीजोकार्प की बात करेंगे। कॉटिलेडन की अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि कॉटिलेडन किस में ईडेबल होता है, तो यहाँ पे आप ग्राउंडनट, ये जिसको हम मूंगफली या पीनट कहते हैं, उसमें याद रखेंगे। और अगर सीड और एंडोस्पर्म की बात करते हैं, तो वहां पर आपको याद रखना होगा सीरियल्स के नेम, यानी कि जैसे अपन राइस खाते हैं, मेज खाते हैं, ये और ये गेहूं खाते हैं, ये सब किस में आते हैं, इसकी क्या चीज ईडेबल होती है, इसके सीड्स ईडेबल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और सीड्स के अंदर ही आपको एंडोस्पर्म मिलता है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके लिए और हो गए। फ्लैशी थैलेमस फिर बता रही हूँ, एप्पल और पियर याद रखेंगे, मैंगो के केस में फ्लैशी मीजोकार्प याद रखेंगे, सीड और एंडोस्पर्म के केस में हम सीरियल्स को याद रखेंगे, और कॉटिलेडन्स के केस में हम पीनट, ग्राउंडनट का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों, मैं यहाँ पर वही एग्जाम्पल दूंगी जिसको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पल्स प्लांट, यानी कि दाल वाले पौधे कौन से हैं। अब देखो,
ज़िया, ज़िया हम सब जानते हैं मक्का, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? सीरियल की कैटेगरी में, तो ये हो नहीं सकता। फिर सी में देखो ज़िया फिर आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। डी में देखो तो ट्रिटिकम आ गया, ट्रिटिकम सीरियल की कैटेगरी में, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? पायसम और विजना, बी। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब विजना की आप 2 वैरायटी के नाम और याद रख सकते हैं, जैसे विजना रेडिएटा, जिसको हम मूँग कहते हैं, और विजना उड़द, एक विजना की वैरायटी आपको और याद रखनी होगी, जो जिसमें उड़द की दाल आती है ना? तो विजना मूंगो कहते हैं। अब होता क्या है, विजना मूंगो आते ही हम सोचते हैं कि मूंग की दाल की बात हो रही होगी, जबकि विजना मूंगो हम किसको बोलते हैं? विजना मूंगो हम उड़द की दाल को बोलते हैं, जो ब्लैक वाली होती है, साबित उड़द जो होते हैं उसको हम बोलते हैं विजना मूंगो। और विजना रेडिएटा हम किसको बोलते हैं? विजना रेडिएटा हम बोलते हैं जो हरे वाले जो मूंग होते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया पल्स वाले, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर। अब देखो, बायनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले मैं बताती हूँ। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था, जिन्होंने क्या बताया था कि कोई भी जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पहला वाला पार्ट वो होता है जीनस, जीनस, और दूसरा वाला पार्ट होता है स्पीशीज। ये चीज आपको याद रखनी होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 2 पार्ट कौन से हुए? एक पहला जीनस और दूसरा स्पीशीज। इसमें जीनस जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पीशीज जो है वो स्मॉल लेटर से या कर्सिव लेटर से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय। अभी बताया था मैंने आपको, डबल फर्टिलाइजेशन यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, और इसको सबसे पहले बताया था नावास्टिन ने लिलियम प्लांट में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। स्वॉलन प्लेसेंटा इज सीन इन। बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, फटाफट टिक हो जाते हैं, और सही इसमें ये गलत होने ही नहीं चाहिए, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे कितनी भी थ्योरी आप पढ़ लो। स्वॉलन प्लेसेंटा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सोलेनेसी फैमिली का, जिसमें हमारे आलू राजा और टमाटर आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आर्जीमोन मैक्सिकाना। बच्चों इस प्लांट पर मैंने कई शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप देखिएगा ज़रूर से। आर्जीमोन मैक्सिकाना, जिसको हम सत्यानाशी या जिसको हम भरवंडा कहते हैं, ये वो प्लांट है जिसमें से कि येलो कलर का लेटेक्स निकलता है। अब ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है पेपावरेसी फैमिली को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बच्चों मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं, लेकिन अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा कि भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि टेक्सोनॉमी पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बॉटनी के केस में। तो इसमें मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप करके जाइएगा। बहुत जल्दी आपको ये वीडियो मिलेगा। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर से करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।